प्रोसेस में ना इंसान को बिल्कुल मोटिवेटेड होकर काम करना पड़ेगा कि यहाँ पे लोग कितना ये बताइए, इस लंबा होने के बावजूद भी आपको तो कहीं भटकना नहीं पड़ रहा है ना? और ये है कि इसका अंत बड़ा है। अंत बड़ा है और आपका भटकाव नहीं है। प्रक्रिया तो पोर्टल कर रहा है ना, उसके जो है ना कागज का पेट भरा जा रहा है, इसमें आपको कहीं कष्ट नहीं है ना, आपको कोई मोटी फीस नहीं देना पड़ रही है। जो इससे इम्पेनल्ड वकील वगैरह होंगे वो नोशनल चार्ज पे जो है ना, जितना उनका खर्च होगा उससे 10-5 रुपये ज़्यादा, 50 रुपये, 100 रुपये ज़्यादा लेके करेंगे वो, क्योंकि वो जो है ना इस व्यवस्था के हिस्सा है। तो आप बताइए, बिना कष्ट के आपकी सभी समस्याएं, जो मैंने कहा था कि आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, तो आप मायूस मत होइए। जिस समय एक केस में भी आप किसी सरकार को गिराने में सफल हो जाएंगे, ये आपके कागज से थर थर कांपेंगे। जब रोज़ जो है विधानसभा में पर्चे फेंकेंगे कि थानेदार ने, इस एसपी ने अपना काम नहीं किया है, इसे निलंबित किया जाए, तो वो थानेदार और एसपी थरथराएगा कि नहीं थरथराएगा? बिल्कुल सर। तो मैंने कोई ऐसी बात कही जो आपको असंभव लग रही है? नहीं सर। तो बताइए, समग्र जो है समाधान है। और मैंने आपको ढेर सारे दस्तावेज भेजे हैं, तो वो दस्तावेजी साक्ष्य है। ये इतने सालों की जो है ना तपस्या भी है और ईश्वरीय प्रेरणा भी है। मैं ये बात रिकॉर्ड पर कहना चाहूँगा कि ये जो भी बात मैं कह रहा हूँ, ये मेरा अकेला ज्ञान या अनुभव नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं ईश्वरीय प्रेरणा सम्मिलित है। इसलिए देखिए, आपको मेरी आवाज़ में कभी कोई कंपन नहीं दिखाई देगा, कोई भय नहीं दिखाई देगा, कोई डर नहीं दिखाई देगा। ऋषिका, सर ने जो ब्रीफिंग दी है ना, ये सब चीजें बहुत मतलब इतने अच्छे से ब्रीफिंग दे दी सर ने कि तो मतलब तेरे को खुद के अंदर ही क्वेश्चंस के अंदर आंसर दिख जाएंगे कि हर चीज का सर ने एक सॉल्यूशन बताया है। ये जो हम आपसे बात कर रहे हैं बेटे, ये ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रही है। आज से अभी 15 या आधा घंटे के अंदर ये क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे पब्लिश हो जाएगी। लिहाजा इट विल बी अवेलेबल फॉर यू टू री लिसन इट आल्सो। आप जितनी बार भी इसे सुनना चाहें वो सुन सकेंगे आप। ठीक है सर। तो रिस्का बेटे, अब इस वार्तालाप को यहाँ विराम देते हैं। दिव्यांश बेटे, इस बात को यहाँ विराम देते हैं और आप अपनी तैयारी करिए। मैं आपको समय बता दूंगा। मैं बहुत जल्दी ही जो है मेरा जयपुर आने का प्लान है, तो आपकी जो आप मुझसे समय मांग रहे हैं उसकी पूर्ति भी मैं कर दूंगा। हाँ ठीक है सर, आप ना डेट और टाइम बता दीजिएगा तो हम उस अकॉर्डिंग आप तैयारी कर लीजिए। तो तैयारी करिए पहले, जिससे उस समय का पूरा अच्छे से उपयोग हो सके। ठीक है, आप क्वेश्चनर प्रिपेयर कर लो और आप एक ग्रुप बना के सर को सब चीजें शेयर कर दो। फिर सर आप जब भी अवेलेबल होंगे ना, जब आपका जब भी एक बार रूट चक्कर लगेगा तो आप बता देना, एक बार हम उस हिसाब से प्लान कर लेंगे। आप चिंता मत करें, अपन कई चक्कर लगा लेंगे। इस बड़े काम के लिए चक्कर लगाना अपने आप में एक बाधा नहीं हो सकती है। ये अच्छा भारत जमीन पर उतरे, ये बहुत जरूरी है। सर आप कहाँ रहते हैं? मैं भोपाल में निवासरत हूँ। भोपाल? अच्छा, भोपाल तो दूर है काफी जयपुर नहीं, कोई से। दूर नहीं है। रात में बैठो, सुबह पहुंच जाते हैं ट्रेन से, क्या दिक्कत है? देखिए, यदि मन में इच्छा है और बदलाव का संकल्प, तो ये छोटे मोटे कष्ट कोई ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। और यही बात आपके लिए भी सिद्ध होती है, आप भी यहाँ आ सकती हैं। जी सर। अब बेटे, यदि आप लोगों का और कोई प्रश्न नहीं है तो मैं इस संवाद को यहाँ पर विराम देना चाहूँगा। जी सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।